गर्मियों की झुलसाने वाली दोपहर थी। एक युवा साधु भिक्षा मांगते हुए गांव पहुंचा। वह हर दरवाजे पर गया, लेकिन कहीं से रोटी न मिली। लोगों ने ताने मारे, जवान हो, मेहनत करो, मुफ्त की खाने की आदत पड़ गई होगी। साधु चुपचाप सुनता रहा। उसका पेट भूख से मचल रहा था, पर किसी ने दया नहीं दिखाई। थक कर वह गांव के बीच पीपल के पेड़ के नीचे बैठ गया। उसकी नजर सामने बने छोटे से घर पर पड़ी, लेकिन अब उसमें मांगने की हिम्मत भी नहीं बची थी। तभी उस घर से एक छोटा बच्चा बाहर आया। उसने साधु को देखा और बिना देर किए अंदर भागा। कुछ ही पलों में वह एक लोटा पानी लेकर लौटा। महात्मा जी, पानी लीजिए। साधु की आंखों में आश्चर्य भर गया। पूरा गांव घूम आया था, लेकिन किसी ने पानी तक नहीं दिया, और यह छोटा बच्चा बिना मांगे पानी ले आया। साधु ने मुस्कुराकर पानी पिया और बच्चे को आशीर्वाद दिया। थोड़ी देर बाद बच्चा फिर लौटा। इस बार उसके हाथ में 2 रोटियां थीं। साधु की आंखें भीग उठी। बेटा, तुम्हारा दिल बहुत बड़ा है, भगवान तुम्हें खूब आशीर्वाद देंगे। इतने में बच्चे की मां दौड़ती हुई आई और गुस्से में बोली, अरे, ऐसे ही किसी को घर की रोटियां दे देगा? तुझे पता है इन्हें जुटाना कितना मुश्किल है? साधु शांत स्वर में बोला, बहन, आप सही कहती हैं। आज मुझे भी एहसास हुआ कि 2 रोटियां जुटाना कितना कठिन है। पूरा गांव घूम लिया, लेकिन किसी ने नहीं दिया। पर आपका बेटा मेरी भूख समझ गया, जबकि गांव के बड़े बुजुर्ग भी ना समझ पाए। महिला का सिर शर्म से झुक गया। साधु ने अपने झोले से एक सोने की चेन निकाली और बच्चे के गले में डाल दी। महिला चौंक गई। ये क्या कर रहे हैं महात्मा जी? साधु हल्की मुस्कान के साथ बोला, सच कहूं, मैं कोई साधु नहीं हूं, पास के गांव का एक व्यापारी हूं। यह सब एक परीक्षा थी। कुछ समय पहले एक वृद्ध साधु ने मुझसे कहा था, भिक्षा मांगना आसान नहीं होता। आज उनकी बात का असली अर्थ समझ में आ गया। महिला की आंखों से आंसू बह निकले। साधु ने प्रणाम किया और वहां से आगे बढ़ गया। दोस्तों, इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है, नेकी का फल हमेशा मीठा होता है। किसी की मदद करने के लिए अमीर होना जरूरी नहीं, बल्कि दिल बड़ा होना चाहिए। हालात कब बदल जाए ये कोई नहीं जानता। दोस्तों, अगर इस कहानी ने आपके दिल को छुआ हो तो इसे अपने दोस्तों और परिवार तक जरूर पहुंचाइए। वीडियो को लाइक करना मत भूलिए और हां, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आपकी सपोर्ट ही हमें नई नई कहानियां लाने की ताकत देती है। तो दोस्तों, मिलते हैं आपसे अगली कहानी में एक और नए सबक और प्रेरणा के साथ। तब तक याद रखिए, नेकी कभी व्यर्थ नहीं जाती।